हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीरू पर। आज हम लेकर आए हैं नदियों से संबंधित टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, भारत की नदियों से परीक्षा में बार बार आने वाले टॉप 50 एमसीक्यू, दोस्तों ऐसी ही प्रैक्टिस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीरू सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह क्वेश्चन सीरीज। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां हैं। तो दोस्तों, हिमालय की 3 नदियां सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र, ये तीनों हिमालय पार की नदियां हैं। दोस्तों, ये तीनों नदियां मानसरोवर झील से निकलती हैं और यह तीनों नदियां हिमालय के उत्थान से पहले तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती थीं और टैथिस सागर में गिरती थीं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये तीनों नदियां हिमालय के पार की नदियां हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों, आप बताएंगे। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ऑप्शन बी गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। ऑप्शन डी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। तो दोस्तों, इसमें सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, उसके बाद गोदावरी, फिर नर्मदा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। तो दोस्तों, अगर हम भारत में एक नदी द्वारा कवर की गई कुल दूरी की बात करें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों, जिसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन एसएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप साथ में नोट करते चलें क्योंकि यह क्वेश्चन सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और नदियों से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं। कोशिश की गई है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन ना छूटे। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, आप बताएंगे। ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी सिंधु। तो दोस्तों, गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है और फरक्का के बाद गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते ही पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2019 में आया था कि किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। तो गंगा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। यह बात आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बनता है। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, आप बताएंगे। ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी सांगपो। तो दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना को कहते हैं और जिसकी सहायक नदी बराक है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो आप बताएंगे मेघना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो दोस्तों, आप बताएंगे। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी केन। तो दोस्तों, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और यह गंगा नदी से सीधे पटना बिहार में मिल जाती है। तो दोस्तों, इसकी रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन CDS 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप साथ में नोट करते रहेंगे
क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा ताप्ती। तो दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, जिसका विस्तार हुगली और मेघना नदियों के बीच में है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न ले लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी बराक, ऑप्शन सी तीस्ता, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों त्यांगपो या ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले नामचा बरवा में एक यू टर्न लेती है, जहां इसे दिहांग या सियांग नदी के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा दिहांग नदी असम घाटी के सामने दिबांग और लोहित नदियों से मिलती है और दक्षिण पश्चिम में बहती है। यहाँ पर इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका CDS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों हिमालय के तिब्बत के कैलाश मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली 3 नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इस तरह से आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो ये सभी नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका BPSC 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो चारों तरफ से महानदी ब्रह्मपुत्र से घिरा हुआ है और नदी के मध्य में बसा हुआ यह द्वीप बहुत ही रोचक लगता है दोस्तों। और माजुली द्वीप बहुत तेज़ से कहते हैं सिकुड़ता जा रहा है और आने वाले समय में हो सकता है कि लुप्त हो जाए। तो दोस्तों इसलिए संकटग्रस्त विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये चीज़ आप याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे इसे संकटग्रस्त विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। तो माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी दामोदर। तो दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और पहले इसे पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में बाढ़ के कारण बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता था। लेकिन अब दामोदर और उसकी सहायक नदियां बोकारो, कोनार आदि नदी को कुछ हद तक उपयोगी किया जा चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दामोदर। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आप बताएंगे दामोदर नदी को। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। तो आप बताएंगे तापी नदी का, ऑप्शन बी माही नदी का, ऑप्शन सी चंबल नदी का, ऑप्शन डी महानदी का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंबल नदी का। और यह क्वेश्चन आपका UPPCS 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी बेतवा। तो दोस्तों भारत में चंबल नदी, बेतवा और सोन नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
बेतवा। तो दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं चंबल, बेतवा और सोन नदी। तो इस तरह से आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेतवा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किसे बिहार का दुख कहा जाता है, या कभी कभी ये पूछ लिया जाता है किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो आप बताएंगे ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कोसी। कोसी नदी, यह नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और जो कि ये 7 नदियों से मिलकर बनती है और यह मार्ग बदलने के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों बिहार का शोक किसे कहा जाता है, आप बताएंगे कोसी नदी को। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी। तो दोस्तों बिहार का शोक किसे कहा जाता है, आप बताएंगे कोसी नदी को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो आप बताएंगे ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी साबरमती। तो दोस्तों लूनी नदी में अत्यधिक लवणता पाए जाने के कारण इसे लूनी नदी कहा जाता है और इसलिए इसी नदी को भारत की सबसे ज़्यादा लवणता वाली नदी भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो आप बताएंगे ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी ताप्ती। तो दोस्तों नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। पश्चिम से बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं और पश्चिम से बहने वाली कई नदियां हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, पेरियार आदि दरार वाली घाटियों से गुजरती हैं और इनकी तेज़ गति के कारण ये डेल्टा नहीं बना पाती हैं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। दोस्तों यह क्वेश्चन एसएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताएंगे कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, आप बताएंगे ताप्ती नदी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आप बताएंगे ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा व ताप्ती ही सामान्य बहाव की दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। यहाँ पे नर्मदा दिया गया है, हालांकि ताप्ती भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। तो आप बताएंगे ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी ताप्ती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आरआरबी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, पहले ही हम कह चुके हैं कि आप ये क्वेश्चन नोट करते रहें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है। तो आप बताएंगे ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी तापी नदी। तो दोस्तों दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित करती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है। तो आप बताएंगे ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो दोस्तों गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे गोदावरी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। दोस्तों यह क्वेश्चन आरआरबी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो दोस्तों आप साथ में नोट ज़रूर करते रहें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है तो बताएंगे। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी सह्याद्री पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी गवालीगढ़ पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी अमरकंटक पहाड़ियाँ। तो दोस्तों कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु से बहने वाली एक शदानीरा नदी है। यह पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है और दक्षिण में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। और आपका ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कावेरी नदी गिरती है तो आप बताएंगे। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी अरब सागर में, ऑप्शन सी पाक जलडमरू मध्य में, ऑप्शन डी खंभात की खाड़ी में। तो दोस्तों कावेरी नदी दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खंभात की खाड़ी में। तो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है तो आप बताएंगे। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला तथा कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल तथा तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद आपका कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के मध्य हुआ था। और तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 1998 में आया था। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है तो आप बताएंगे। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। तो दोस्तों दक्षिण भारत में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मौजूद गोदावरी नदी को पवित्र माना जाता है और वहीं गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और दोस्तों गोदावरी नदी दक्षिण मध्य भारत में मौजूद है और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कौन सी दो नदी अमरकंटक से उद्गमित होती हैं तो आप बताएंगे। ऑप्शन ए तापी व नर्मदा, ऑप्शन बी नर्मदा व सोन, ऑप्शन सी सोन व बेतवा, ऑप्शन डी चंबल व बेतवा। दोस्तों नर्मदा व सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। नर्मदा और सोन नदी का ये उद्गम स्थल आदिकाल से ऋषियों मुनियों की तपोभूमि रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा व सोन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो आप बताएंगे। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी नर्मदा। तो दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री के गौमुख से माना जाता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कभी कभी इसकी सहायक नदियाँ पूछ लेते हैं तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं यमुना, गंडक, घाघरा, सोन नदी, रामगंगा, कोसी। ये सारी नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गंगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है तो आप बताएंगे। ऑप्शन ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, ऑप्शन बी मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, ऑप्शन सी यांगसी कियांग द्वारा, ऑप्शन डी हांगहो द्वारा। तो दोस्तों विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है जो कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28।
बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो दोस्तों आप बताएंगे। ऑप्शन ए कोयल नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी पुनपुन, ऑप्शन डी कारो। तो दोस्तों सोन नदी भारत के मध्य क्षेत्र में एक मौसमी नदी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी के पास से शुरू होती है और पटना बिहार के पास समाप्त होती है। तो दोस्तों जहाँ से ये गंगा के साथ मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सोन। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपका BSSC 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मानस किस नदी की उपनदी है? तो आप बताएंगे। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो कौन कौन सी है देखते हैं। जयमौली, तिस्ता, कामेक, सुबनश्री, धनश्री, बूढ़ी दिहांग, कोपली, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों इस तरह से अलग अलग राज्यों में ब्रह्मपुत्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपका BPSC 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो आप बताएंगे। ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी लूणी नदी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तो दोस्तों धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित एक जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी द्वारा बनाया गया है, जिसका जल सफ़ेद धुएं के समान उड़ने लगता है और इसी कारण इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात को यूनेस्को द्वारा 20 मई 2021 को विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। तो जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी निर्माण करती है? तो आप बताएंगे नर्मदा नदी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, किस नदी ने सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो आप बताएंगे। ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी गंडक नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो दोस्तों आप बताएंगे सबसे ज़्यादा बार किस नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन किया है? तो दोस्तों देखते हैं। कोसी नदी अपने बाढ़ तथा बार बार मार्ग बदलने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है और कहा जाता है कि भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपना मार्ग बदला है। तो दोस्तों इस तरह से कोसी नदी अपने मार्ग को बार बार बदलने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। ये क्वेश्चन आपका BPSC 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे। ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी रामगंगा नदी। तो दोस्तों आप बताएंगे। दामोदर नदी अपनी भ्रंश घाटी जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो आप बताएंगे। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी महानदी। तो दोस्तों गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। यह पश्चिमी घाट त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है और महाराष्ट्र में नासिक जिले से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन आपका SSC 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र से नहीं है? तो आप बताएंगे।
ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी घाघरा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घाघरा। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी मालप्रभा, ऑप्शन सी घाटप्रभा, ऑप्शन डी अमरावती। तो दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी इसमें कौन सी नहीं है? अमरावती नहीं है। और कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना, पंचगंगा, भीमा, मूसी, मालप्रभा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, दूधगंगा। तो दोस्तों ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। और कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अमरावती। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी बेतवा नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों लूनी नदी यह अरावली रेंज पुष्कर घाटी से निकलती है और कच्छ के रण में गिरती है। दोस्तों लूनी नदी को लवण नदी भी कहा जाता है। यह थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है और राजस्थान गुजरात से होकर बहती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बीएसएससी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी गंगोत्री। तो दोस्तों यह स्थान गंगोत्री कहलाता है और अलकनंदा नदी घाटी में लगभग 195 किलोमीटर तक बहती है। और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। तो दोस्तों इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त हो जाता है और यहाँ से इसका नाम केवल गंगा रहता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो आप बताएंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा और झेलम, ऑप्शन सी सिंधु और झेलम, ऑप्शन डी गंगा और सिंधु। तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र इन नदियों के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा बनता है। दोस्तों यहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं और जिसके कारण इसका नाम सुंदरबन का डेल्टा पड़ गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एमपीपीसीएस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप नोट करते रहें साथ में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो आप बताएंगे ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी शेषनाग झील, ऑप्शन सी मानसरोवर झील, ऑप्शन डी मप्सातुंग हिमानी। तो दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट सिन का बाब नामक जलधारा से माना जाता है और इस नदी की लंबाई लगभग 3610 किलोमीटर है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपका आरआरबी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानसरोवर झील। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तो आप बताएंगे मानसरोवर झील। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी सोन। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यमुना। तो यमुना नदी आपकी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है।
और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं? तो आप बताएंगे। ऑप्शन ए शरावती, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी साबरमती। तो दोस्तों नर्मदा नदी ही विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच समांतर बहती है और इसकी जलधारा काफ़ी तेज बहती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। और ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी है आपकी हुगली। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हुगली नदी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। बेतवा नदी मिलती है, तो आप बताएंगे। ऑप्शन ए गंगा से, ऑप्शन बी यमुना से, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र से, ऑप्शन डी सोन नदी से। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमुना से। तो बेतवा नदी आपकी यमुना से मिलती है और ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो आप बताएंगे। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी गोमती नदी। तो दोस्तों कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए बहुत ही कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है और इससे नदी का मार्ग बंद हो जाता है, जिस कारण यह अपना मार्ग बदल लेती है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी। और ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखेंगे मार्ग बदलने के लिए कौन सी नदी कुख्यात है, ये आपका कोसी नदी हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो आप बताएंगे। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी हुगली नदी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हुगली नदी। हुगली नदी का भारत में सबसे बड़ा नदी मुख है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आरआरबी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो आप बताएंगे। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी तापी नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तापी नदी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो आप बताएंगे। ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी। तो दोस्तों ये सभी नदियां हिमालय तंत्र का हिस्सा हैं और इसमें गोदावरी हिमालय तंत्र में नहीं आती। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में नहीं बहती, यानी कौन सी नदी है जो समुद्र में नहीं गिरती? तो आप बताएंगे। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बनास नदी। तो दोस्तों ये सभी नदियां समुद्र में गिरती हैं, जबकि बनास नदी आपकी समुद्र में नहीं गिरती, या कह सकते हैं नहीं बहती। तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन।
तो दोस्तों कैसी लगी आज की यह क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस क्लास की पीडीएफ को प्रैक्टिस करने के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और हर क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।